नमस्कार, आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा जो 2024 में होगी उसके मॉडल प्रश्न पत्र जो अभी भी बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे होम साइंस विषय का। तो जिन विद्यार्थियों का होम साइंस विषय उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पत्र की संरचना में कुल 70 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 35 के आंसर देने हैं, 20 लघु उत्तरीय हैं जिसमें से मात्र 10 के आंसर देने हैं और उसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड 3 में, उनको करने हैं 3 प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाटिक एड्रेनल। तो हमारा पहला का डी हो जाएगा। अग्नाशय जो है वो हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, सिक्रेशन करता है। पहला का हमारा आंसर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एड्रेनलिन जो है, नहीं सॉरी, थायराइड जो ग्लैंड है वो सबसे छोटा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेटेड बाय द विच ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है? तो हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा आपका वो आंसर अधिवृक्क यानी एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है? हमारा पांचवा का हो जाएगा बी, फल एवं सब्जियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? तो जीवाणु से नष्ट ना होने वाली वो चीज़ है हमारी, इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी? तो आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज उत्पन्न करते हैं। पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो पेयजल रखने का जो सबसे सुरक्षित तरीका ढक्कन के साथ कंटेनर, 9 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती? हमारा 10 का ए हो जाएगा, क्षय रोग। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्का लगाया जाता है? तो ISI मार्का इस पर पाउडर दूध पर लगा होगा। इनमें से कौन सा खाद्य विषाक्तता का कारण है? संक्रमित रसोई, गंदा पानी, कम पका हुआ भोजन, इनमें से सभी? इसका भी आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका नहीं है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, किण्वन, इसका भी डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है? तो शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में सस्ते न खाने योग्य पदार्थ को मिलावट को क्या कहा जाता है? तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा बी, मिलावट। 16, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। 17, मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजरा में इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा बी, कंकड़ और पत्थर मिलाए जाते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वसा के स्रोत हैं? तो वसा का स्रोत हमारा घी है। 19 नंबर प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन का। 20 नंबर, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन खाने से हम लोगों को जो बीमारी, आंत्रज्वर, पेचिस, अतिसार, इनमें से सभी, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर डी ही होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोषण की कमी से हमारा जो ये है मलेरिया, ये रोग होते हैं।
ICDS द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? ICDS द्वारा टीकाकरण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवा, इनमें से सभी। तो इसका भी डी हो जाएगा इनमें से सभी। शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का प्रथम परीक्षण क्या है? प्रथम परीक्षण होता है रुदन, यानी क्राइंग होता है, वो सबसे पहले चिल्लाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, सी होगा। किस प्रकार के वस्त्र नवजात के लिए सर्वोत्तम होता है? बच्चों के लिए सामने से खुलने वाले जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ए होगा आंसर। निम्न में से कौन सा आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है? डब्बा का दूध, माँ का दूध, गाय का दूध, इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा माँ का दूध, ए होगा। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा, सी यहाँ पर होगा। शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? शिशु को ठोस आहार 6 महीने से या 6 महीने के बाद से कभी भी देना चाहिए, आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में अंडवाहिनी नली की संख्या कितनी होती है? फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है, हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता? बर्तन धोना, या तो सब पर्सनल अपने हाइजीन के हैं। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान होने वाला तकलीफ है? उच्च रक्तचाप, जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्यागना, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सही होगा ऑप्शन सारे। इनमें से कौन सा भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? स्वास्थ्य समस्या का कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रदूषण है, संक्रामक रोग, इनमें से सभी। तो स्वास्थ्य समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है, डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती रंग है? मध्यवर्ती रंग में आपका आ जाएगा 32 का ए, पीला जो है वो इंटरमीडिएट कलर होता है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का कारण है? खाद्य संरक्षण का कारण क्या है? 33 का हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी, दैनिक आहार में विविधता, भोज्य पदार्थों को नष्ट न होने से बचाना ही खाद्य संरक्षण का कारण है। आहार आयोजन बचत होती है, आहार आयोजन से किस किस चीज़ की बचत होती है? तो ये सभी चीज़, ईंधन की बचत होगी, समय की भी, ऊर्जा की भी, इनमें से सभी, डी। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? तो जल प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है, आंसर डी होगा। कृत्रिम कपड़ों से खून का धब्बा कैसे हटाया जा सकता है? कृत्रिम कपड़ों से खून का धब्बा नींबू के प्रयोग द्वारा हटाया जा सकता है। 27, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो उसके कपड़ों की किस्म देखनी चाहिए, उसका मूल्य वैल्यू देखना चाहिए, नाप देखना चाहिए, उसके बाद इनमें से सभी। 38 नंबर प्रश्न है, पार्टी एवं त्यौहार के अवसर पर किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? विशेष रूप से डिजाइन वाले किया गया, आकर्षक, परिसज्जात्मक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, डी होगा। पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, पेंट में तारपीन के तेल से, केरोसिन तेल से, मेथिलेटेड स्पिरिट्स, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आपका आ जाएगा मक्खन। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है जी? तो वस्तु की गुणवत्ता को मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, जैसे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मकड़ी के जाले की सफाई करनी चाहिए प्रति सप्ताह, 42 का बी हो गया। इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से हमारा 43 नंबर का हो जाएगा डी, योजना। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी से टकरा जाए तो इनमें से कौन, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 43 का आपका डी होगा, योजना। 44 का, अगर आप किसी से टकरा जाए तो क्या कहना चाहिए? अगर हम किसी से टकरा जाए तो कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, मुझे खेद है, 44 का ए नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर, महिला शरीर में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द फीमेल बॉडी? फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? डिंबवाही नालिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस तरह से बी आंसर सही होता है। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो सूचना का अभाव, विक्रेता द्वारा मूर्ख बनाना, ज्ञान की कमी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा संवाहित रोग है? कीड़ों के द्वारा संवाहित रोग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर का डी, उपर्युक्त सभी होगा। वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपर्युक्त सभी। हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण क्या हैं? खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण मतली एवं उल्टी, सर दर्द, बेचैनी, उपयुक्त सभी। तो सबसे आम लक्षण मतली एवं उल्टी होता है। आम लक्षण। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जो पोषण करने का काम करता है हमारा गर्भनाल यानी प्लेसेंटा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद है? तो आपका जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इननाइट इम्यूनिटी होता है। इनमें से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन को माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही होता है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से संक्रामक रोग जो है 55 का आपका ए हो जाएगा। डिफ्थीरिया सबसे संक्रमित रोग है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि चल रही है? शौचालय का निर्माण, कूड़ेदान का उपयोग, सार्वजनिक स्थानों का साफ करना। इनमें से सभी, हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार्क का चिन्ह अंकित होता है? तो कृषिगत उत्पादों पर होता है, सरसों के तेल पर होगा, हमारा ए हो जाएगा। 58 इनमें से कौन कैल्शियम का स्रोत है? कैल्शियम का स्रोत दूध, पनीर, दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं कैल्शियम के स्रोत, इनमें से सभी। वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि की आवश्यकता पहले होती है? तो वस्त्र की धुलाई में सबसे पहले धब्बा छुड़ाने का काम किया जाता है। 59 का ए। 60 नंबर, इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? तो 60 नंबर का आपका हो जाएगा सी, भविष्य निधि। 61, आय एवं व्यय में संतुलित कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो आय एवं व्यय में संतुलन स्थापित करने का ऑप्शन बजट के अनुरूप व्यय करके, ये हो जाएगा आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? निवेश का सबसे अच्छा जो साधन आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है। आंसर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो किसी भी वस्तु के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का टैगलाइन क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान का जो टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बचत में मदद करता है? बचत में मदद कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शरीर में थकान का क्या कारण है? तो शरीर में थकान का कारण है रक्त की कमी, पीत की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कैलोरी की कमी। 66 का प्रश्न हो गया डी, कैलोरी की कमी। निम्न में से कौन प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा एनिमल स्टेन, एनिमल के द्वारा दाग कौन लगता है? 67 का हो जाएगा आपका इसका निम्न में से कौन प्राणिज धब्बा है? तो हमारा ब्लड हो जाएगा, खून, बी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? प्रदूषण से होने वाली बीमारी इसमें से ए हो जाएगा, टाइफाइड नहीं है। 59 नंबर। 69 बाहर आहार योजना होनी चाहिए। आहार योजना आंसर 69 का ए, व्यवहारिक होनी चाहिए। 70 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं उच्च रक्तचाप, बहरापन, अनिद्रा, इनमें से सभी। 70 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इस तरह से हमने 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा कर रखी है। आप सभी इसको नोट कर लें। अगले वीडियो में मैं लघुतरीय प्रश्नों को प्रेषित करूंगा। धन्यवाद।